नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद बीजगणितीय भाग। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 की 2.1 और 2.2 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीजगणितीय भाग करना सीखेंगे कि हम भाग कैसे कर सकते हैं। बच्चों, जब हम साधारण भाग करते हैं तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट कर ही लेते हैं। साधारण भाग तो सब पे ही आती होगी क्योंकि हम 10th क्लास में हैं। साधारण भाग हमने 5वीं क्लास 5th में पढ़ा था, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि साधारण भाग तो आप पे आती ही होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि बीजगणितीय भाग हम कैसे करें। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और ये मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद आप वीडियो सर्च करना छोड़ देंगे यूट्यूब के ऊपर कि बीजगणितीय भाग हम कैसे करें। बिल्कुल साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से एक एक स्टेप के साथ सीखेंगे बच्चों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को भाग करना है x प्लस 3 से। हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, भाग करना है इसे। तो बच्चों, इस बात का तो आपको पता ही होगा कि हम जिस संख्या को भाग करते हैं इसे भाज्य बोलते हैं और जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे भाजक बोलते हैं। अब भाग कैसे करें, बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपकी समझ में एक एक स्टेप आने वाला है बच्चों। देखिए बच्चों, जब हम साधारण भाग करते हैं तो हम उसमें करते क्या है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या का पहाड़ा हम पहली संख्या में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करना है बच्चों। आपको करना क्या है, ये जो पहली संख्या लिखी हुई है आप यहाँ पे लिखें रफ पे इधर की साइड, और जिसमें हमें पहाड़ा पढ़ना है वो आप यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको जिससे भाग करना है पहले वो लिखें और उसका पहला अंक यहाँ पे लिखें। आप सिर्फ इतना सा काम करना है आपको। अब आपको एक बात सोचनी है कि आप इसको इसके जैसा कैसे बना सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है साहब। हमें इस बात का पता है कि अगर हम इसे x से गुणा कर दें यहाँ पे तो ये इसके जैसा बन जाएगा, सेम टू सेम। तो इसे इसके जैसा बनाने के लिए हमने जिस संख्या से गुणा की है उतनी ही बार हमें ये पहाड़ा चलाना है बच्चों, यानी हमें x बार चलाना है ये पहाड़ा। ठीक है बच्चों। अब पहाड़ा तो इतना तो हम समझ ही गए कि भैया पहाड़ा जिस संख्या से हमने गुणा की है उतना ही हमें पहाड़ा चलाना है। अब आगे कैसे करें, बिल्कुल आसान है। जितना भी हमने पहाड़ा चलाया है बच्चों उसकी गुणा हमें इन दोनों अंकों में करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि उनके अंदर 2 से ज़्यादा अंक होंगे, हमें जो भी यहाँ लिखा हुआ है उस पूरे में गुणा करनी होती है। अब बच्चों, आप x की गुणा यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा 3x। बिल्कुल वैसे ही अगर आप इसकी गुणा यहाँ पे करोगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा। और जब हम साधारण भाग करते हैं तो साधारण भाग के अंदर भी घटाते हैं और यहाँ भी घटाएंगे। तो आप जैसे इसे माइनस करोगे तो ये चिन्ह भी माइनस का, ये चिन्ह भी माइनस का, क्योंकि हमने बीज गणितीय चैप्टरों के अंदर ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब माइनस अंदर गुणा करता है तो चिन्ह बदल देता है। तो बच्चों, अब ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, हम इन्हें काट सकते हैं। उसके बाद 5x प्लस का है और 3x माइनस का है। तो 5 में से अगर 3x घटाते हैं तो बचेगा 2x। और जब हम साधारण भाग करते हैं तो वहाँ हम अगला अंक नीचे उतारते हैं। बिल्कुल वैसे बच्चों आपको यहाँ भी करना है 6। अब आपको ये बात सोचनी है, जैसे हमने वहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही दोबारा फिर ऐसे ही करो। इसका पहला अंक यहाँ लिखो ऐसे करके बच्चों, और इसका पहला अंक यहाँ पे लिखो। अब बच्चों हमें सोचना है कि भैया हम इसे ऐसा कैसा बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान बात है, यानी अगर हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो हम इसे ऐसा बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि पहाड़ा कितनी बार चलेगा, अब की बार 2 बार। अब आप जैसे हमने इससे पहले इस x की गुणा इन दोनों के अंदर की थी, बिल्कुल वैसे आपको बच्चों इस 2 की गुणा भी हमें इन दोनों के अंदर करनी है। गुणा करनी हमने सीख ही रखी है। देखिए बच्चों, 2 तिया 6 और 2 की गुणा आप x में करें, ये 2x। हमें घटाना है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम पहाड़ा पढ़ के पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद घटाना होता है यहाँ पे, ये माइनस ये माइनस। अगर बच्चों ये बात समझ में नहीं आ रही है आपकी कि माइनस हम क्यों कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखें एक बार। देखिए बच्चों, जैसे ये माइनस है और ये कोई हमने समीकरण लिखी हुई है, ये भाई ये हमने कोई समीकरण लिख दी है,
तो बच्चों हमने ये छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि माइनस जैसे ही अंदर पहुंचेगा तो इनके चिन्ह बदल देता है माइनस। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का, 5x माइनस का और 6b माइनस का। ठीक है बच्चों, माइनस हमेशा जब अंदर गुणा करता है तो वो चिन्ह बदल देता है। चिन्ह बदलने का भैया एक सिंपल सा कारण है, जब माइनस की गुणा आप प्लस में करोगे तो आपको भैया माइनस ही मिलने वाला है लास्ट में। तो 2x से 2x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, लास्ट में शेषफल 0 और आंसर है x + 2। तो बच्चों हमें ऐसे भाग करनी है। अभी तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अभी हम इसके अंदर थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे और भी नियमों को जानेंगे। अब करेंगे बच्चों इसका सेकंड एग्जांपल, सीखते हैं कि सेकंड एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों ये है 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है बच्चों मैथ की, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जो हम अभी कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हमें करना क्या है, इस संख्या से इस संख्या को हमें भाग करना है। तो भाग करना बिल्कुल आसान है बच्चों, बस आप थोड़े से स्टेप ध्यान रखें। आप इसका आपको पहला अंक यहाँ पे लिखना है, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, और इसका पहला अंक आपको यहाँ लिखना है। बस आपको इतना सा सोचना है कि आप इस संख्या को इसके जैसी कैसे बना सकते हो। तो बच्चों बिल्कुल आसान चीज़ है, आसान बात है ये, कि हमें इस बात का पता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3, क्योंकि एक्स की 2 और एक्स की 1, एक्स की 3। इसका मतलब ये है बच्चों, जितनी भी संख्या से हमने गुणा किया है उतनी ही बार हमें यहाँ पहाड़ा चलाना है ऐसे करके। और उसके बाद बच्चों हमें इस जितनी बार भी हमने पहाड़ा चलाया हुआ है उसकी गुणा हमें इन सारी संख्याओं के अंदर करनी है। गुणा करने में अगर बच्चों किसी को भी प्रॉब्लम हो तो गुणा भैया आप ऐसे कर सकते हो, x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, x की गुणा पहले आप इसमें करो एक्स स्क्वायर में, तो x की पावर 3 मिलेगा आपको। बिल्कुल वैसे ही प्लस माइनस माइनस x की गुणा करोगे आप 2 में तो आपको मिलेगा 2x। तो सीधा सा ऐसा है बच्चों कि आप जैसे ही x की गुणा यहाँ करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 3 माइनस 2x। ठीक है, अब बच्चों अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी ये सीखने की है कि आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, जितनी पावर भी है वो पावर के नीचे पावर ही लिखनी है हमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कितना है, x की पावर 3, x की पावर 3 लिखे ऐसे, और उसके बाद ये 2x है बच्चों, तो आपको ना x वाले पार्ट के नीचे ही रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ये x वाले भाग के नीचे ही रखना है, स्क्वायर वाले के नीचे नहीं रखना आपको। ठीक है, हमें पता था इस बात का, क्योंकि हम कुछ सिखाना चाहते हैं बच्चों, इस वजह से हमें ये वाली लाइन हमने उतारी थी यहाँ पे। तो आप सिर्फ इतना ना ध्यान रखें कि जितनी भी घात की संख्या है वो उसके नीचे ही लिखनी है आपको। अब जैसे आप इसे घटाते हो तो ये माइनस का ये प्लस का, भैया ये x की पावर 3 माइनस की है, ये प्लस की, ये कैंसिल, और यहाँ कितना है ये 3x स्क्वायर, और ये 5x और 2x जोड़ के हो गए भैया 7x। ये माइनस के 3 हमने यहाँ उतार लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, बिल्कुल वैसे करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखें और ये 3x स्क्वायर यहाँ लिखें, और सोचें कि भैया आप इसे ऐसा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और जितनी बार भी आप गुणा करते हैं उतनी ही बार आपको पहाड़ा चलाना है यहाँ पे 3। उसके बाद इस 3 की गुणा आप यहाँ करें सारे में, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 6 हमने लिख लिया ऐसे करके, और 3x स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया ऐसे करके। आप घटाएं x, ये 3x स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच गया 7x, और 6 में से 3 गए 3। ठीक है बच्चों, ये भाग हो गए कंप्लीट। ये भाजक है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये भागफल है, और भैया ये है शेषफल। अब बच्चों कितनी बार मन में एक प्रश्न आता है कि भैया यहाँ पे भाग हमने रोक क्यों दी, क्या कारण है इसका। इसका एक सिंपल सा आंसर है बच्चों, साधारण सा जवाब है इसका, कि बच्चों यहाँ तो बड़ी संख्या है ये पूरी, भाजक बड़ा है और शेषफल छोटा है। जब भाजक बड़ा हो और शेषफल छोटा हो तो वहाँ भाग समाप्त हो जाती है, बीजगणितीय भाग सिर्फ। अगर हम साधारण भाग करते हैं तो उसमें तो हम पॉइंट तक सोल्व करते हैं आंसर को, और किसी भी क्वेश्चन को हम पॉइंट तक सोल्व करते हैं। लेकिन ये बीजगणितीय भाग है बच्चों, इसमें जब ये शेषफल भाजक से छोटा हो जाता है
तो हम इसे यहीं रोक देते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका, एक्स की पावर 4 माइनस 3x² 4x प्लस 5, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। और भैया हमें भाग करना है इसमें, हमें भाग करना है x² प्लस 1 माइनस एक्स से, इससे भाग करना है बच्चों हमें। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमने स्टेप इन दो क्वेश्चनों के अंदर आपको बताए हैं बच्चों, बिल्कुल वैसे वैसे आपको करना है। आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा और आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के नज़दीक पहुंच जाओगे बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे हमें ये x² है, यहाँ पे x² और यह है x की पावर 4, x² और यह है x की पावर 4। तो आपको इसे ऐसा बनाना है, तो यानी हमें कहते हैं किस चीज़ से गुणा करनी पड़ेगी, x² से। हमें x² से गुणा करनी पड़ेगी। जितने से भी आप गुणा करोगे इसके जैसा बनाने के लिए आपको उतना ही यहाँ पे पहाड़ा चलाना है, x²। जितनी बार भी आपने यहाँ पे पहाड़ा चलाया है उसकी गुणा आपको इन सब में करनी है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। गुणा करने में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती हो तो भैया आप रफ पे कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर। देखो x² की गुणा हमें करनी है x² प्लस 1 माइनस एक्स के अंदर करनी है। तो भैया जो गुणा है वो बिल्कुल आसान है, x² की गुणा पहले x² में ही करोगे आप। तो ये हो गया x की पावर 4 के गुणा में घाता जुड़ जाती हैं। फिर x² के गुणा आप एक में करोगे तो x² एकम x²। फिर x² की गुणा आप इसमें करोगे तो प्लस माइनस माइनस x की पावर 3। तो भाग करने पर मिलता है आपको x की पावर 4 x² x की पावर 3। और सेम सेम घात वालों के नीचे सेम सेम घात वाले ही लिखें आप। मेरे कहने का मतलब है जैसे ये x की पावर 4 है तो आप x की पावर 4 के नीचे ही लिखें इसको। ये x² है तो x² वाले पद के नीचे ही लिखें आप इसको। x की पावर 3 इसके अंदर कहीं नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x की पावर 3 आप कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप माइनस करें, ये भी माइनस ये भी माइनस ये प्लस, प्लस माइनस आप हर बार काट सकते हैं ऐसे ही। भाग के जितने भी क्वेश्चन आप करोगे बच्चों, यहाँ पे ये हर बार कैंसिल होगा। हर बार कैंसिल इस वजह से होगा क्योंकि ये जो हम नियम लगाते हैं कि हमें इसको इसके जैसा बनाना है, ये इसीलिए लगाते हैं जिससे कि जैसी संख्या ऊपर है वैसी हमें नीचे मिल सके। तो जैसे हम इन्हें काटते हैं तो 3x² और ये 1x² है, तो जोड़ने के बाद भैया हो गया 4x²। और ये x की पावर 3 है, ये बड़ी घात है तो इस वजह से मैं पहले लिख देता हूँ उसको। बड़ी घात हमेशा पहले होती है, छोटी घात बाद में होती है। अब ये 4x आप यहाँ पे उतारें 4x। अब क्या करें, जैसे हमने यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही इसका पहला अंक उतारो, ये हमने उतार लिया भैया, और ये x की पावर 3। अब x² को इसके जैसा बनाना है, तो बनाने का मतलब ये तो है नहीं कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करें हम, इसमें हमें x की गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे x की पावर 3 बन जाएगा ये, और जितनी भी संख्या से हमने गुणा किया है ऐसा बनाने के लिए उतना ही हमें यहाँ पे भैया पहाड़ा चलाना है ऐसे करके। अब बच्चों कितनी बार मन में एक प्रश्न आता है कि भैया यहाँ चिन्ह कहाँ से लगाएं, तो जो भी यहाँ चिन्ह होगा सबसे पहली संख्या के सामने वही चिन्ह हमें यहाँ पे लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस x की गुणा इन सब में करें। x की गुणा जब इसमें करोगे x में तो आपको मिलेगा x² माइनस का, तो x² वाले पद के नीचे ही लिखें आप। फिर x की गुणा आप 1 में करोगे तो आपको मिलेगा एक x, तो आप x वाले के नीचे लिखें इसको ऐसे करके। इस x की गुणा जब x² में करोगे तो फिर x की पावर 3 मिलेगा आपको। गुणा करने में बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा गुणा के ऊपर, और वीडियो की वो गुणा की वो लास्ट वीडियो होगी बच्चों, उसके बाद आपके पास मेरी गारंटी है गुणा तो आप सीख ही जाओगे। इसे माइनस करेंगे बच्चों, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x की पावर 3 एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम इसे काट सकते हैं। 4x² में से अगर आप एक घटाओगे तो माइनस का 3x², और 4x में से एक x घटाओगे तो प्लस का 3x। ये वाला 5 आप यहाँ उतारें। चलिएगा बच्चों, अब यहाँ ध्यान दें, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे माइनस है तो आपको जो यहाँ चिन्ह है वही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, और दोबारा फिर वही काम करना है। इसकी पहली संख्या आप यहाँ पे उतारें,
इसकी यहाँ पे उतारें 3x²। चिन्ह नहीं उतारना है आपको, क्योंकि ये वाला जो चिन्ह है वो हम पहले यहाँ उतार चुके हैं, इस वजह से आपको सिर्फ इतनी ही संख्या उतारनी है यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अब हमें इसको इसके जैसा बनाना है, तो साधारण सी बात है कि हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो जितनी संख्या से आपने गुणा किया है उतना ही आपको यहाँ चलाना है। 3 की गुणा आपको इन सब में करनी है, जैसे हमने इन सब की थी पहले। माइनस माइनस प्लस 3x हमने यहाँ लिख लिया ऐसे करके, फिर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस 3x²। उसके बाद इन्हें माइनस करें। जब आप माइनस करते हो बच्चों तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। बदलने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि कहीं पे अगर शेर है तो वो टाइगर बन जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। टाइगर नहीं बनेगा। अगर कहीं प्लस है तो वो माइनस में बदल जाएगा, अगर कोई माइनस है तो वो प्लस में बदल जाएगा, बस इतना सा है। तो भैया जब आप घटाते हो तो इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। बदलने का मतलब ये है कि ये 3x² फिलहाल माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ऐसे, ये 3x प्लस का है ये माइनस का, भैया ये माइनस का है तो ये प्लस का, बस इतना सा है। 3x² से 3x² कैंसिल कर दिया हमने। वो इस वजह से किया है बच्चों क्योंकि ये 3x² प्लस का है, ये 3x² माइनस का है। यहाँ ये कैंसिल कर दिया, 5 और 3 8। ये भैया आपका आंसर है। ये शेषफल है, ये भागफल है और ये भाजक है। आपको भाग ऐसे करना है। तो बच्चों इस वीडियो को आप दोबारा फिर एक बार और रिपीट करके देखेगा जरूर बच्चों, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है मैथ के अंदर कि जब हम कोई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हम उन्हें थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं मैथ के अंदर। तो आप एक बार और वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा बच्चों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।